हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। बिल्कुल, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस मतलब ऐसे कौन से बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं, वैसा नहीं जिसका यूज हमको डेली लाइफ में रहता है। ऐसे नंबर्स की आज हम करेंगे बात। थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, मिलीग्राम, लीटर। यस, इस टाइप के नंबर्स, इस टाइप की साइड आज हमको जाना है। इसके पहले हम आज का ये सेशन शुरू करें, मैं बता दूं कि इसके पिछले लेक्चर में, जस्ट इससे पहले जो अभी वीडियो हमारा बना है, उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में करवा दी है। 4 क्वेश्चन थे अलग अलग टाइप के, तो आप वहां से प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस में देखिए हमको क्या पढ़ना है। 10 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से कहाँ आपको यूज हो रहा था डेली लाइफ में? तो जो आप स्कूल में रूलर यूज करते होंगे, स्केल यूज करते होंगे, मोस्टली वो छोटा वाला स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, बड़ा वाला 30 सेंटीमीटर का होता है, ऐसे ही होता है। यानी कि उस स्केल में क्या मार्क होते हैं? सेंटीमीटर्स पे नंबर मार्क रहते हैं वहां पे। यानी कि हम जो लाइंस खींचते हैं कॉपी में, है ना, वो हम सेंटीमीटर में ही मेजर कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर उससे भी कम छोटा, जैसे कि मेरे को ये पेन मेजर करना है, तो मैं सेंटीमीटर में कर लूंगी अपने स्केल की हेल्प से। लेकिन अगर मेरे को इस पेन की थिकनेस, यानी ये कितना मोटा है पेन, इसको मेजर करना है, तो सेंटीमीटर भी थोड़ा बड़ी क्वांटिटी लगेगी, है ना। तो मैं सेंटीमीटर से और छोटी क्वांटिटी ढूंढूंगी, तो वो क्या होती है? मिलीमीटर्स। तो मैं मिलीमीटर में मेजर करूंगी छोटा, ये बहुत कम आएगा इसका, बस इतना सा है। तो मैं सेंटीमीटर में मेजर ना करके थिकनेस काय में मेजर करूंगी? मिलीमीटर में। तो इसलिए मेरे को इससे छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी। तो कैसा रिलेशन पता चलेगा मेरे को कि कितना मिलीमीटर हुआ, क्या है रिलेशन इसका? तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो आपके स्केल पर वो इतना सा 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस बना होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके अंदर, उस 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर जो 10 लाइन है वो क्या होंगी? मिलीमीटर्स की होंगी। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये बहुत अच्छा सेशन है आज का। एक पेज पे आप बिल्कुल लिख लीजिएगा ये सारी क्वांटिटीज, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पढ़िए, टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल, सो वी यूज मीटर फॉर द पर्पस। अब सेंटीमीटर तो हमने स्केल से लाइन खींची, वहां यूज हो गया। मिलीमीटर, उससे भी छोटा काम कुछ करना है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है, वो हो गया मिलीमीटर। लेकिन अब मैं, कोई कहे आपसे कि स्कूल की बिल्डिंग की हाइट करो, नापो, या क्लास की लेंथ नापो, वहां से लेके वहां तक जो क्लास की लेंथ है वो आपको देखनी है, तो कितना बहुत बड़ा स्केल चाहिए पड़ेगा सेंटीमीटर का तो आपको, है ना। तो उसके लिए हम सेंटीमीटर ना लेके हम कहाँ लेंगे? फिर हम लेंगे किलोमीटर में या फिर मीटर। क्लासरूम में हम किलोमीटर भी नहीं ले सकते, मीटर ले लो। क्लासरूम दिख रहा है, वहां से वहां तक लंबा है, तो अब सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट कौन सी आई? मीटर। यानी कि जब हम स्केल्स से चीजें नहीं नाप सकते अपनी, थोड़ा बड़ा चाहिए हमको सेंटीमीटर से, तो वो होता है मीटर। और मीटर का क्या रिलेशन है सेंटीमीटर से? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हो गए। तो क्या मीटर का रिलेशन आप मिलीमीटर से भी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है ना। क्या पढ़ा था हमने? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 इंटू 10, है ना, यानी कि 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से मैंने 100 किया, यानी इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, तो वहां भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। इससे हमें 3 चीजों के बारे में रिलेशन पता चल गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, है ना।
मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर मीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा? तो सबसे छोटा होगा अभी जो तीनों में मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर और सबसे बड़ा फिलहाल मीटर। अब क्या मीटर से भी कुछ बड़ा होता है? तो यस। अब देखिए, इवन मीटर इज टू स्मॉल। कभी कभी हमें लगता है मीटर भी बहुत कम है। व्हेन वी हैव टू स्टेट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज से दिल्ली एंड मुंबई। कभी आप दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको देखना है कि कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस पे है, तो मीटर भी क्या लगेगा आपको? बहुत छोटा लगेगा। तो यानी कि जब एक सिटी से दूसरी सिटी तक का डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें मीटर से भी बड़ी चाहिए कोई यूनिट, तो वो क्या होगी? किलोमीटर। यस, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस वी नीड किलोमीटर्स km, यानी कि मीटर से भी बड़ा कौन आ गया? अब किलोमीटर आ गया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं, ये याद रखना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। और काय के बराबर होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर। तो ऐसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? तो हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर? उन्होंने बोला है कितने मिलीमीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो सिंस 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर मिलेगा। आ गया समझ में? जैसे हमने यहाँ किया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1000 इंटू 100, तो 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो 5 जीरो सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे मिलीमीटर? तो जब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 इंटू 1000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3060 मिलीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा लिख दिया है आपको। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको नोट डाउन कर लो, एक बार रिवाइज कर ले। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलीमीटर। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके कुछ लार्ज नंबर्स जो डेली यूज में हम प्रैक्टिस में लेते रहते हैं। इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है आगे। आगे देखिए किसके बारे में बताया है? ग्राम, मिलीग्राम। यानी कि जब हम कोई चीज मेजर करते हैं, यानी कि सब्जी लेने जाओ तो किलोग्राम में लाते हो आप या ग्राम में लाते हो, है ना? 1 किलो लेकर आओगे आप टमाटर, या फिर आधा किलो कहूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ 500 ग्राम। तो जब हम इस टाइप की चीजें लेते हैं तो हम काय का मेजर करते हैं? कौन सी यूनिट लेके? ग्राम, किलोग्राम। तो देखिए 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम्स, यानी कि ग्राम से भी छोटा है अभी एक और यूनिट, मिलीग्राम। मिलीग्राम किसको यूज कर सकते हैं? जो बहुत ही छोटे कुछ चीज हो उसको नापना हो तो हम काय में नापेंगे? मिलीग्राम में, क्योंकि देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो जाते हैं। तो बहुत ही जो छोटी चीज होती है, मैं बोल सकती हूँ राई का दाना जो छोटे छोटे आते हैं, या फिर हींग आती है, ये सब क्या है? छोटी क्वांटिटीज में आती हैं, तो इनको हम मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज है। तो ध्यान रखिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000, यानी 1000 मिलीग्राम होते हैं। What is the capacity of bucket for holding water? जो घर में अपने बाल्टी होती है जिसमें पानी भरते हैं हम, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी मतलब कितना पानी भराता है। तो देखिए 10 लीटर भराएगा, 20 लीटर भराएगा, 30 लीटर भराएगा, यानी कि कैपेसिटी, यानी मोस्टली लिक्विड वाले चीजों में हम यूज करते हैं किसको? लीटर को, मिलीलीटर को, ये वाले टर्म्स यूज करते हैं हम। तो कैपेसिटी इज गिवन इन लीटर्स।
बट समटाइम्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट। अगर कम चीज है तो कम में मेजर करेंगे, तो छोटी यूनिट कौन सी हो गई लीटर से? मिलीलीटर हो गई छोटी। अब बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, अब जो हेयर ऑयल आता है, ऑयल हेयर्स में डालने, वो तो छोटी बॉटल्स ही आती हैं, तो उसको हम लीटर में तो नहीं नापेंगे, उसको क्या करेंगे? मिलीलीटर, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं। जैसे कि क्लींजिंग लिक्विड आता है, सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, ये सारी चीजें हम काय में मेजर करते हैं? मिलीलीटर में। तो मोस्टली लिक्विड वाली चीजें हम कैपेसिटी मेजर करते हैं लीटर में या मिलीलीटर में। लीटर बड़ी क्वांटिटी है, मिलीलीटर छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ देखो इनका रिलेशन, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। क्लियर हुआ? यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आ जाते हैं। Note that in all these units we have some words common like किलो, मिली, सेंटी। अब अभी तक हमने जो देखे उसमें हमें क्या मिला? किलो आ रहा है तो किलोग्राम, किलोमीटर, है ना, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, है ना, या मिलीग्राम। तो ये क्या है? कुछ कॉमन वर्ड है। मिलीग्राम, मिलीग्राम में भी आ रहा है और मिलीमीटर में भी आ रहा है, किलोग्राम में भी आ रहा है किलोग्राम बन के, और किलोमीटर में भी आ रहा है। तो ये इनका मतलब क्या है? कुछ कॉमन मतलब होगा तभी तो ये जगह जगह आ रहे हैं। तो यू शुड रिमेंबर दैट अमंग दीज किलो इज द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट। यानी कि सबसे बड़ा किसको बताएंगे? किलो वाला सबसे बड़ा कहा जाएगा इनमें से, और मिली सबसे छोटा कहा जाएगा, और ये जो सेंटी हो गए ये सब क्या आएंगे? बीच में आएंगे। और देखो, किलो शोज 1000 टाइम्स ग्रेटर। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 गुना ज्यादा। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। यानी किलो लग गया, यानी वो 1000 ज्यादा है किससे? 1 ग्राम से, इसलिए उसे किलो। तो किलो क्या बताता है? 1000 टाइम्स ज्यादा चीज है। मिली क्या बताता है? 1000 टाइम्स कम चीज बताता है। मिली छोटी यूनिट है, तो 1 किलोग्राम में क्या होगा? 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। यहां पे देख लीजिए, ग्राम मिलीग्राम के साथ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम भी लिख सकते हो। और क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम होगा? 1000 इंटू 1000, तो टोटल 6 जीरोज आ जाएंगे, मिलीग्राम। ये है रिलेशन। 1 kg में 1000 ग्राम, और ये कितने हो जाएंगे? 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम्स हो जाएगा। तो ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम ये काय में यूज करते हैं? जब हमें चीजों को वेट करना होता है। किलो बड़ी क्वांटिटी है, उससे छोटी ग्राम, उसके बाद मिलीग्राम। और जब लिक्विड को वेट करना होता है, पानी हो गया, तेल हो गया, कुछ भी सोप लिक्विड हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए जो लिक्विड, इन सबको काय में मेजर करेंगे हम? लीटर, मिलीलीटर, इन सब में। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ ली हमने? पिछले अभी आगे की स्लाइड में हमने पढ़ा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, ये लेंथ नापने वाली थी। फिर वेट नापने वाली ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद लिक्विड की कैपेसिटी नापने वाला हमने पढ़ा लीटर, मिलीलीटर। इतना सब एक पेज पे एक साथ लिख लेना ताकि याद रहे। ओके, आगे देखिए, आगे दिए हैं कुछ क्वेश्चन। ट्राई दीज बॉक्स बने हुए हैं आपके यहीं जहाँ पे ये चीज़ें लिखी थी, मीटर, मिलीमीटर, छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर? कितने सेंटीमीटर मिल के क्या बनाते हैं? 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो शुरू हो जाओ। 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर, है ना, या फिर किलोमीटर से ही शुरू करो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच हमको क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। तो 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 इंटू 100, यानी कि कितने हो जाएंगे? 3 4 5 0। यानी कि 1000 मीटर में ये कितने हो गए? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और 1000 मीटर काय के बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर। तो 1000 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूं? 1 किलोमीटर। तो उसमें कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं? 1 लाख
सेंटीमीटर। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर, यानी कितनी सेंटीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो कितने सेंटीमीटर बना रहे हैं बताइए जल्दी से। 1 लाख सेंटीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर। हो गया आंसर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पूरा डेटा लिख दिया। देखिए, नेम 5 लार्ज सिटीज इन इंडिया। इंडिया में 5 बड़े बड़े शहरों के नाम बताने हैं आपको। फाइंड देयर पॉपुलेशन, वहां पे कितने लोग रह रहे हैं टोटल वो बताना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज, और हमको इनके बीच का डिस्टेंस बताना है किलोमीटर में, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। तो देखिए सिटीज हमने ये ले ली है, बैंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर इनकी पॉपुलेशन देखें तो करंट पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर कितनी है, देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी आप इसको बोल सकते हो 11,556,907 इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद कितनी है 8.7 मिलियन। करेंट पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता कितनी है 5 मिलियन, और दिल्ली की पॉपुलेशन 25 मिलियन, और पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कितनी है 21 मिलियन। इतने सारे लोग वहां पर रहते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, याद रखना, मैंने बताया था ना कुछ लेक्चर्स पहले। अब देखिए मैंने सिटीज बता दी, उनका पॉपुलेशन बता दिया, अब डिस्टेंस और देखना है, डिस्टेंस भी लिख लेना। तो डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर हैदराबाद कितना है 575 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई से दिल्ली के बीच कितना है 1136 किलोमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता और हैदराबाद कितना है 1192 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके कि हमें 5 सिटीज इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन और उनके बीच का डिस्टेंस बताना था। तो देखिए समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे हमने मिलियंस का यूज किया है जो पहले पढ़े थे हमने, और यहाँ किलोमीटर का यूज किया है जो अभी पढ़ा था। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम। तो अभी पढ़ा क्या होगा किलोग्राम और मिलीग्राम के बीच में। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं ये कौन बताएगा, जल्दी बताइए। अभी पढ़ा हमने, देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ये याद रखना। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, हमें क्या चाहिए 1000 ग्राम। तो ये 1 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो यहाँ भी 1000 से करना पड़ेगा। तो 3 0 और 3 0 टोटल कितने हो जाएंगे 6 0। अब 1000 ग्राम की जगह मैं 1 किलोग्राम लिख सकती हूँ, तो 1000 ग्राम की जगह क्या लिख दो 1 किलोग्राम। उसमें कितने मिलीग्राम आ रहे हैं देखिए 6 zeros, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मिलीग्राम क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या पूछा था उन्होंने, हाउ मेनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, यानी कितने मिलीग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाएंगे। तो कितने बना रहे हैं 10 लाख मिलीग्राम मिलके 1 किलोग्राम बना रहे हैं। कैसे फाइंड किया समझ में आ गया, ऐसे ही फाइंड करना सीखो, इससे क्या होगा सीख जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टैबलेट। एक बॉक्स में देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 2 लाख टैबलेट्स हैं, ईच वेइंग 20 मिलीग्राम, और हर टैबलेट कितना वेट है उसका 20 मिलीग्राम, बहुत ही कम वेट है हर टैबलेट का। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो हमको बताना है कि टोटल वेट पूरी टैबलेट्स का टोटल कितने वजन का है। तो देख लो 1 टैबलेट, एक टैबलेट कितने की है 20 मिलीग्राम की है। कितनी टैबलेट्स 2 लाख टैबलेट्स हैं, बहुत सारी टैबलेट्स हो गई ये तो जब एक टैबलेट 20 mg की है तो 2 लाख कितने की होगी 2 लाख इंटू 20 करेंगे, ऐसे ही फाइंड करते हैं हम 20 मिलीग्राम
कितना हुआ 2 इंटू 2 4 और ये 3 4 5 6 जीरोस, इतना मिलीग्राम है ना। अब हमको पता है ग्राम और मिलीग्राम में क्या रिलेशन होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, यानी 1000 मिलीग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया था हमारा टैबलेट वाले पे थे। हमें पता है 1000 मिलीग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूं, ऐसे 1000 हटा लो तो 4000 इंटू 1000 मिलीग्राम, तो ये हो जाएगा 4000 और 1000 मिलीग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 1 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा इतना ग्राम। यानी कि पहला आंसर मिल गया मेरे को, 4000 ग्राम वेट है। ग्राम में भी चाहिए उनको और किलोग्राम में भी चाहिए, तो क्या आ गया 4000 ग्राम वेट आ गया। अब केजी में कितना आएगा, तो हमको देखिए पता है 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम, है ना। यानी कि यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह ये 4000 ग्राम है। 1000 ग्राम में 1 केजी, तो 4000 ग्राम में कितना केजी, 4 केजी, तो ये कितना हो जाएगा 4 केजी के बराबर। तो अगर एक टैबलेट 20 मिलीग्राम की है तो 2 लाख टैबलेट कितने की होंगी बताइए, 2 लाख टैबलेट होंगी 1 10 100 1000 10,000 लाख टैबलेट 40 लाख मिलीग्राम की, जो कि 4000 ग्राम बनता है और 4 किलो बनता है। क्लियर हुआ। तो ये था आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ट्राई दीज में दिए हुए थे, यही मिलीग्राम सेंटीमीटर वाली ही पेज पे बॉक्सेस में। इसके आगे कुछ और भी क्वेश्चन दिए हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, कुछ और ये क्वेश्चन है। देखिए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, तो ये क्वेश्चन हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो यहाँ तक की चीज़ें आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड यस, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर रोज़ विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।